गर्मी में महलों की रानी का गरीब कचरा ससुराल। यहाँ मेरा वाटरमेलन रखा था, कहाँ पर है? मैडम, वो खराब हो गया था इसीलिए हमने फेंक दिया है। आज ही आपके पिताजी ने ताज़ा ताज़ा वाटरमेलन मंगवाया है। अगर आपको खाना है तो मैं काट कर दे देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे वाटरमेलन खाना है, काट कर दे दो। निधि अपने कमरे में आराम से एसी ऑन करके लेट जाती है। थोड़ी ही देर में शांता वाटरमेलन लेकर आती है। ये लो बेबी जी, वाटरमेलन खा लो। निधि उनमें से 1 से 2 पीस खाती है और बाकी वहीं छोड़ देती है। ये लो, इसे ले जाओ, अब मेरा मन नहीं कर रहा। मैं अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर रही हूँ। गर्मी में आइसक्रीम खाने का तो मज़ा ही अलग है। निधि इतने अमीर परिवार से थी कि उसका जो खाने का मन करता वह खा लेती, कहीं जाने का मन करता तो वह चली जाती। काफी दिन हो गए हैं मैं डैड के ऑफिस में नहीं गई हूँ, आज मुझे वहां जाना चाहिए। निधि अपनी अमीर पिता के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच जाती है। डैड, आप भी ना हमेशा काम ही काम करते रहते हो। मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना वाटर पार्क घूमने चलते हैं। लेकिन बेटी, आज कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं और इंटरव्यू भी है। मैं अपने डैड को बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप काम छोड़कर नहीं जाओगे, इसलिए मैं आपकी हेल्प करवाने आई हूँ। आप मीटिंग्स हैंडल कर लीजिए, मैं इंटरव्यूज देख लेती हूँ। जगदीश मीटिंग हैंडल करने लगता है तो निधि इंटरव्यू लेने लगती है। उन सभी लोगों में निधि किसी को पास नहीं कर पाती। तभी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अमन आता है। सुनिए, आज यहाँ मेरा इंटरव्यू है। अपनी हालत देखिए तुमने, तुम यहाँ काम करने के लायक नहीं हो। कम से कम इंटरव्यू देने आए हो तो कंपनी के अकॉर्डिंग तो चलो। जाओ यहाँ से, तुम तो वैसे भी पास नहीं होने वाले। देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी के हुलिये से उसकी काबिलियत के बारे में अनुमान लगाना गलत है। सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर अमन को वहां से निकाल देते हैं। बेचारा अमन धक्के खाकर अपने गरीब घर लौट आता है, जो कचरे के ढेर के पास बना होता है। क्या हुआ भैया, आप उदास नजर आ रहे हो? क्या आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए? हम जैसे गरीबों को कोई नहीं रखता। कितनी कंपनियों में देख लिया, लेकिन कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिली। बेटा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। जहां निधि इतने अमीर परिवार से थी तो वहीं बेचारा अमन बहुत गरीब परिवार से था। उनके घर में गर्मी से बचने के लिए एक पंखा तक नहीं था। एक दिन अमन फिर से नौकरी के लिए धक्के खाने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत सड़क पार करते हुए दिखाई देती है। हे भगवान, कितनी तेज धूप है और इतनी धूप में ये बूढ़ी औरत सड़क पर अकेली चल रही है। कहीं इन्हें चक्कर ना आ जाए। तभी बहुत तेज ट्रक आ रहा होता है। अरे बाप रे, ये क्या, इनका तो एक्सीडेंट हो सकता है। अमन भागते हुए उस बूढ़ी औरत को जाकर बचा लेता है। अम्मा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। पता नहीं मेरी पोती कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी निधि आती है। दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ आपको? ये लीजिए, मैं पानी लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये लड़का कौन है? ओ अच्छा, तो तुम हो इनकी पोती। अमीर हो इसलिए जान की कीमत नहीं जानती। आइंदा अगर अपने से बुजुर्ग इंसान को अपने साथ बाहर लेकर जाओ तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। अमन इस तरह गुस्से में निधि को सुनाकर चला जाता है और निधि को उसकी यह बात मन में गहन कर जाती है। उस दिन के बाद से कोइंसिडेंटली अमन और निधि मिलते रहते हैं, मानो जैसे किस्मत उन्हें मिला रही हो। इसी के चलते निधि को अमन से प्यार होने लगता है और एक दिन वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। अमन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सच्चाई सब पसंद है। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत अमीर हो, अपने लिए अपने लायक इंसान ढूंढो। मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ, अब तुम मेरा दिल मत तोड़ो, वरना मैं मौत को गले लगा लूंगी। मेरे साथ गरीबी में तुम खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ तो मैं नर्क में भी खुश रह लूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। निधि का ये प्यार देखकर अमन बहुत खुश होता है। वह निधि से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। उसके घर के चारों तरफ कचरा देखकर निधि हैरान हो जाती है। क्या तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, महलों की रानी तुम्हारा ससुराल कूड़े कचरे में है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बहुत गरीब हूँ। ये महलों की रानी तुम्हारे साथ इस गरीबी में खुश रहेगी और कभी कोई शिकायत नहीं करेगी।
निधि अमन के साथ गर्मी में पसीने में भीगती हुई खड़ी रहती है। तभी अमन के साथ निधि को नैना देख लेती है। माँ माँ, जरा यहाँ आओ, देखो भैया के साथ कोई आया है। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये आपकी बहू है, इसका नाम निधि है। तुम तो किसी अच्छे परिवार की लड़की लगती हो। माँ, हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं ये। सुशीला और नैना ये सुनते ही हैरान रह जाते हैं। सुशीला, क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये देखो, कूड़े बेचकर मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। चुप कीजिए, आज ही बहू के सामने सब कुछ बोल दोगे क्या? अपने ससुर के मुंह से ये सुनते ही निधि हैरान रह जाती है। मेरे ससुराल में सब इतने गरीब हैं कि कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करते हैं। बहू, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो घर में आ जाओ। घर में आते ही निधि को चारों तरफ कच्चा टूटा फूटा मकान दिखाई देता है और उसके आसपास की जगह में कूड़ा भी पड़ा होता है, जिससे उसे बदबू आने लगती है। यहाँ तो बहुत बदबू भी आ रही है। ये लोग यहाँ कैसे रह पाते हैं? ऊपर से गर्मी ने भी बुरी हालत कर दी है। अपने गरीब कचरे के ससुराल में आने के बाद निधि को बहुत सी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। रात भर एक खराब पंखे के नीचे सोना, जिसकी आवाज से निधि को नींद नहीं आती। अगले दिन जब सवेरा होता है, निधि अपनी सास को अपने कचरे के ससुराल में झाड़ू लगाते हुए देखती है। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हो? अब मैं आ गई हूँ, इस घर के अंदर मैं खुद कर लूंगी। निधि अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेकर खुद लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद सुशीला बोरा उठाती है और अपनी बहू से कहती है, घर में राशन खत्म हो गया है, मैं थोड़ा कूड़ा बीनकर उसे बेच देती हूँ, जिससे राशन के लायक पैसे आ जाएंगे। इस तरह सुशीला लोगों के फेंके हुए कूड़े को बीनकर प्लास्टिक और पन्नी अलग कर लेती है, जिसे वह कबाड़ी को बेचकर पैसे ले लेती है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेकर आती है। तो वहीं घर में एक बूंद पानी नहीं होता। गर्मी से मेरा गला सूख रहा है। नैना, पानी नहीं है क्या घर के अंदर? भाभी जी, आप ये वाला मटका उठा लो और मैं ये वाले बर्तन ले लेती हूँ। पानी भरने के लिए हमें हैंडपंप पर जाना होगा। नैना के साथ निधि हैंडपंप पर आ जाती है, जहाँ पानी के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है। एक मटका पानी भरने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना होगा? हाँ भाभी, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। निधि को वहां खड़े खड़े बहुत गर्मी लगने लगती है। इसी के चलते निधि अपने मन में सोचती है, अपने मायके में मैंने आज तक पानी की समस्या नहीं देखी। मेरे वॉशरूम में शार लगा था, हर जगह भरपूर पानी था, लेकिन यहाँ तो लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा अपने गरीब कचरे वाले ससुराल के हालातों को सुधारने के लिए। निधि गर्मी में जैसे तैसे करके मटके में पानी भर कर घर ले आती है। घर के सारे काम करने के बाद वह अपने पिता के घर जाती है। मैं जानती हूँ पिताजी कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन ये भी जानती हूँ कि अपनी बेटी को नाराज कभी नहीं देखोगे। बस आप मेरे पति को अपनी कंपनी में नौकरी दिला दो, बस इतना एहसान कर दो पिताजी। ये सुनते ही जगदीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। तू कहे तो बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद कर तुम्हें दे देता हूँ। नहीं पिताजी, मेरे पति को पता चला कि मैंने आपकी मदद ली है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह निधि अपने पति को अपने पिता की कंपनी में नौकरी दिला देती है। माँ, निधि देखो, जिस कंपनी में मैं नौकरी करना चाहता था, जिन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया था, आज उन्होंने मुझे नौकरी ऑफर की है। मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें और परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। देखा बहू के पैर कितने शुभ हैं। जैसे ही उसने हमारे घर में कदम रखा, हमारे घर के दुख दर्द निकल गए। सुशीला और पूरा परिवार बहुत खुश था। 1 महीने बाद जब अमन की तनख्वाह आती है तो उनमें से कुछ पैसे लेकर निधि एक किराए का मकान ले लेती है। माँ जी, अब हम उस मकान में नहीं रहेंगे, आज से हम यहाँ रहेंगे, साफ सुथरी जगह पर, और उससे पहले हम यहाँ पूजा करवाएंगे ताकि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। निधि हर एक काम अपने हाथों से करती है। वह पूजा करवाती है और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिलाती है, और सुबह शाम वह अपने साफ सुथरे ससुराल में पूजा पाठ भी करती है। इसी के चलते उनकी धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, जिसके चलते अब उन्हें कचरा भी बीनना नहीं पड़ता। वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।